साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें 1 मई 2022 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसमें जो संक्षिप्तियाँ वाला पोर्शन है, संक्षिप्तियों के तहत हम लोग आज की वीडियो में जो चर्चित स्थल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, उन स्थलों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला है इसमें पुणे के बारे में। देखिए, संस्कृत मंत्रालय द्वारा MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय की साझेदारी में महाराष्ट्र स्थित पुणे शहर में बितिस्ता द एयर फ्लोविंग लिगेसी ऑफ कश्मीर 2023 का आयोजन किया गया। 31 मार्च 2023 से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक। बितिस्ता का 27 से 30 जनवरी 2023 के मध्य चेन्नई में भी आयोजन किया गया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा इस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में स्थित पुणे शहर के पास रंजनगांव फेज 3 में राज्य के पहले ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण 19 फरवरी 2023 को किया गया। तो इन सारी वजहों से पुणे जो है चर्चा में रहा। धारवाड़ के बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 180 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी 24 मार्च 2023 को दी। बेंगलुरु तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में सहकार समृद्धि सौध का शिलान्यास 24 मार्च 2023 को किया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस शहर में मतलब बेंगलुरु में भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% मेथनॉल भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% मेथनॉल संचालित 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया 12 मार्च 2023 को। इसके अतिरिक्त बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 3 विमान पर पावर टेक ऑफ शॉफ्ट का पहला सफर परीक्षण किया गया 14 मार्च 2023 को। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा 5वें जन औषधि दिवस के अवसर पर कब था ये 7 मार्च को, तो 7 मार्च 2023 को के अवसर पर इस शहर में नमो फ्री डायलिसिस सेंटर और 100वें जन औषधि केंद्र नमो डे केयर सेंटर और नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स का शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया 27 सितंबर 2022 को। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेश में विकसित हाइड्रोजन ईंधन संचालित बस को झंडी दिखाकर रवाना किया गया 6 फरवरी 2023 को। इसके अतिरिक्त कर्नाटक स्थित बेंगलोर शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कर्नाटक में बनाया जाएगा, ये घोषणा की गई अगस्त 2022 में। और कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित अल्ट्रा लग्जरी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल चालू किया गया 6 जून 2023 को। यह भारत का पहला केंद्रीकृत एसी जो है रेलवे टर्मिनल है। तो इन सारी वजहों से जो है बेंगलुरु चर्चा में था। अब बनारस की बात कर लेते हैं। तो बनारस किन वजहों से चर्चा में था? देखिए, पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास 24 मार्च 2023 को किया गया। वाराणसी कैंट स्टेशन से गौदलिया के मध्य यह संचालित की जाएगी, जिसकी लंबाई 3.75 किलोमीटर तथा परियोजना लागत 645 करोड़ रुपए है। लंबाई याद रखिएगा महत्वपूर्ण 3.75। दूसरा, NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड तथा DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ 12 मई 2022 को। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2022 में भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहला उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा चुकी है अप्रैल 2022 में। और दूसरा जो है आपका कहाँ पे होना है? बनारस में। जयपुर के बारे में तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर शहर में स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना हेतु 1.25 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी 12 मार्च 2023 को। इस लैब का प्रबंधन संचालन IIM उदयपुर द्वारा किया जाएगा। औरंगाबाद और उस्मानाबाद केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इन 2 शहरों मतलब औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने हेतु मंजूरी दी गई है 24 फरवरी 2023 को।
औरंगाबाद का नाम जो है छत्रपति संभाजी नगर किया जाएगा और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया है। मुंबई के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई शहर में से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया 10 फरवरी 2023 को। और रवाना की गई 2 वंदे भारत ट्रेनों में मुंबई सोलापुर वंदे भारत नवी वंदे भारत ट्रेन है और मुंबई साई नगर शिरडी वंदे भारत की 10वीं वंदे भारत ट्रेन है, ये शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था यहाँ से 15 जनवरी 2023 को। और इसके अतिरिक्त 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली यह पहली वंदे भारत ट्रेन जो है ये तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से के मध्य परिचालित है। इस शहर मतलब मुंबई में देश की पहली वेबसाइट आधारित प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2022 को किया गया। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मुंबई शहर में अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, जो कि देश की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस है, स्विच IIIV-22 का शुभारंभ 18 अगस्त 2022 को किया था। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई शहर में भारत के पहले हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ 18 नवंबर 2022 को किया गया। साथ ही जैविक कचरे संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत जो है मुंबई से 9 मई 2022 को की गई। कूच बिहार के बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्थल पर भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन किया गया 15 जनवरी 2023 को। यह उत्तर बंगाल में स्थापित किया जा रहा पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। रामागुंडम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना के रामागुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब? 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने यहाँ एक उर्वरक संयंत्र रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के तत्वाधान में स्थापित राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रेटर नोएडा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा स्थल पर या ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क में स्थापित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गौतम बुद्ध नगर के इस स्थल पर स्थित नॉलेज पार्क में स्थापित देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा डेटा सेंटर का लोकार्पण किया ग्रेटर नोएडा में 31 अक्टूबर 2022 को। हीरा नंदानी समूह के स्वामित्व वाली योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का उत्तर प्रदेश में यह पहला डेटा सेंटर है। वडोदरा के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास 30 अक्टूबर 2022 को किया गया। 30 अक्टूबर 2022 को किया गया। यह देश में निजी क्षेत्र में पहला ट्रांसपोर्ट विमान निर्माण संयंत्र होगा। अयोध्या के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश की इस धार्मिक नगरी में भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक और दीपोत्सव 2022 का शुभारंभ 23 अक्टूबर 2022 को किया गया था। और इस दीपोत्सव में 15.76 लाख, आंकड़ा याद रखिएगा, 15.76 लाख दीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और इसी शहर में मतलब अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन सितंबर 2022 में किया गया। पुरी के बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा के पुरी शहर में स्थापित श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2022 को किया गया। यह देश का दूसरा राष्ट्रीय वेद विद्यालय है, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है। पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया गया है। लेह के बारे में बात करें तो अमारा राजा पावर सिस्टम्स को NTPC से लद्दाख स्थित इस स्थल पर देश के मतलब लेह में देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना हेतु अनुबंध प्राप्त हुआ है जून 2022 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला द्वारा लेह में माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2022 को की गई। नई दिल्ली की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन 7 जून 2022 को किया गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में स्थापित देश के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन 11 मई 2022 को किया गया। साथ ही सेना प्रशिक्षण कमान और राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय गांधीनगर के मध्य यहाँ वार गेम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। मतलब जो आपका सेना प्रशिक्षण कमान और राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय गांधीनगर में है और यहाँ मतलब दिल्ली वार गेम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ 13 मई 2022 को। इस परियोजना का प्रोटोटाइप नाम वारडेक होगा।
यह भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा। आगे चलते हैं, कुछ अन्य राष्ट्रीय स्थलों के बारे में बात करते हैं। तो लातूर, तो महाराष्ट्र के इस स्थल पर निर्मित किए गए डॉक्टर बाला साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा का अनावरण 13 अप्रैल 2023 को किया गया। राजस्थान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट का शुभारंभ 12 अप्रैल 2023 को किया गया। कुपवाड़ा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया गया। मऊगंज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मऊ राज्य में मऊगंज जिले के गठन की घोषणा की गई। मतलब एक नया जिला जिसका नाम होगा मऊगंज, ये राज्य का 53वां जिला होगा, इसे गठन की घोषणा की है। आगे चलते हैं, मेरठ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में शहीद कोतवाल धन सिंह गुज्जर की प्रतिमा का अनावरण 11 मार्च 2023 को किया गया। झांसी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन 11 मार्च 2023 को किया गया। त्रिशूर, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा द्वारा केरल के त्रिशूर शहर में स्थित सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं, रणवीर बाग, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने जम्मू कश्मीर में स्थित रणवीर बाग में फ्रोजन सीमेंट स्टेशन की आधारशिला रखी 2 मार्च 2023 को। बिंदूर, कर्नाटक सरकार द्वारा भारत के पहले मरीन या नाव बेसिन का निर्माण उडुपी जिले में स्थित बिंदूर में करने की घोषणा की 25 फरवरी 2023 को। धोलेरा, महाराष्ट्र का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात के धोलेरा शहर में स्थापित किया जाएगा फरवरी 2023 में। गोरखपुर, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित गोरखपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा फरवरी 2023 में कहा गया। नागपुर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में नागपुर शहर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। कब? 20 फरवरी 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र स्थित नागपुर शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी 11 दिसंबर 2022 को। सिरोही, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के इस जिले में ब्रह्म कुमारीज संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान का आभासी रूप से शुभारंभ किया गया वर्चुअल माध्यम से 16 फरवरी 2023 को। तुमकुरु, प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक स्थित इस नगर में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित किया गया 6 फरवरी 2023 को। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है जिसमें प्रारंभ में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन किया जाएगा। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, तो चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा यहाँ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जिसकी क्षमता 2000 KWP है का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को किया गया। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। शिलांग, तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना मेघालय के शिलांग शहर में की जाएगी जनवरी 2023 में, ऐसा कहा गया है। मोटी आदराज, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित मोटी आदराज गांव से प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की गई 15 जनवरी 2023, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। मोइरांग, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर में स्थित मोइरांग शहर में स्थित आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण 6 जनवरी 2023 को किया गया। यह तिरंगा पूरे पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। जयपुर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के राजधानी जयपुर शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन 3 जनवरी 2023 को किया। मोपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा के उत्तरी गोवा जिले के परनेम तालुका में स्थित मोपा गांव में निर्मित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को किया गया। अलुवा, केरल में स्थित इस स्थल पर स्थित बीज फर्म देश का पहला तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फर्म घोषित किया गया 10 दिसंबर 2022 को। महाराष्ट्र, तो इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु अलग दिव्यांग विभाग का गठन करने की घोषणा की गई और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। होलोंगी के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी स्थान पर स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर रखा गया है 19 नवंबर 2022 को। उज्जैन की बात करें तो भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी
वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी, ऐसा नवंबर 2022 में कहा गया। एकता नगर ये केवड़िया में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में स्थित एकता नगर में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया गया 30 अक्टूबर 2022 को। बुल्ला गांव पूर्वोत्तर में भारत का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई। कहां पर? बुल्ला गांव में 31 अक्टूबर 2022 को। रायबरेली भारतीय रेलवे के लिए LHV व्हील्स की पहली खेप को उत्तर प्रदेश के इस जिले में स्थित RINL के फोर्ज्ड व्हील प्लांट से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया 16 अक्टूबर 2022 को। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इस रेलवे स्टेशन पर, मतलब भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक 61 BOBRNL HSS-1 का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2022 को किया गया। यह रेक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक गई है। भोपाल, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2022 को किया गया। इसी के साथ मध्य प्रदेश देश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दहेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित इस शहर में डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी है 10 अक्टूबर 2022 को। नथिया नवा गांव, तो छत्तीसगढ़ के इस गांव में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण अक्टूबर 2022 में किया गया। कब किया गया? अक्टूबर 2022 में किया गया। अगला है हरियाणा। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है वो हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा सितंबर 2022 में, ऐसा कहा गया। प्रयागराज, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत की गई 1 अक्टूबर 2022 को। यह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2022 तक संचालित हुआ। जैसलमेर, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर सीमावर्ती शहर में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में 29 सितंबर 2022 को। जुन्हेबाटो, तो ये केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा नागालैंड के जुन्हेबाटो शहर का दौरा किया गया और इस दौरे के साथ ही राजीव चंद्रशेखर 4 दशकों में इस शहर का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। राखी गढ़ी के बारे में बात करें तो हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी स्थल पर हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। राखी गढ़ी जो है हिसार जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। लद्दाख की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा लद्दाख के शासित प्रदेश में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया सितंबर 2022 में। गया जी, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर डैम गया जी डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को किया गया। मोहाली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब के मोहाली शहर के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में निर्मित होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को जो है राष्ट्र को समर्पित किया 24 अगस्त 2022 को। अगला है गढ़वाल। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना उत्तराखंड के गढ़वाल में की जाएगी, ऐसा अगस्त 2022 में कहा गया। भुट्टल कला गांव, पंजाब के संगरूर जिले में स्थित भुट्टल कला गांव में स्थापित एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ अगस्त 2022 में। वहीं चंदौली की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वर्चुअल शिलान्यास 8 अगस्त 2022 को किया गया। वहीं रानीखेत की बात करें तो विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के रानीखेत में स्थित शौनी में देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया। गुरुग्राम, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया 14 जून 2022 को। हैदराबाद की बात करें तो राजेश एक्सपोर्ट्स की सहायक कंपनी एलेस्ट द्वारा तेलंगाना स्थित इस शहर में देश की पहली डिस्प्ले फैब सुविधा स्थापित करने हेतु तेलंगाना शहर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। गोवा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गोवा राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया गया 11 जून 2022 को। भोपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में स्थित भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र
इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया 10 जून 2022 को। जैसलमेर अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड द्वारा राजस्थान इस शहर में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र चालू किया गया 28 मई 2022 को। यह संयंत्र भारत में स्थापित अब तक का पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता शहर जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बना है। पटवाई, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के पटवाई पर देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। पटवाई रामपुर जिले में स्थित है। पूर्णिया, तो बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई। कहाँ पर? पूर्णिया में, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की बात कर लेते हैं, तो देखिए जॉर्जिया, इस अमेरिकी राज्य की असेंबली द्वारा हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जॉर्जिया इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है, तो महत्वपूर्ण, याद रखिएगा इसको। पोलैंड, तो यह देश यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का पहला देश बन गया। इस देश ने यूक्रेन को 4 मिग-29 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की। इसी के साथ स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की घोषणा की। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए ग्रीनसलैंड परियोजना का उद्घाटन जो है 15 मार्च 2023 को किया गया इस देश के द्वारा, डेनमार्क के द्वारा। आगे चलते हैं। डेनमार्क जो है, इसी में डेनमार्क विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। क्रोशिया, तो क्रोशिया देश यूरो जोन में शामिल हुआ है जनवरी 2023 में। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने के साथ ही यह देश यूरोपीय क्षेत्र का 20वां सदस्य बन गया है। चीन, तो चीन जो है हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। और चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद दूसरा देश है। न्यूजीलैंड की संसद द्वारा धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद धूम्रपान तंबाकू संशोधन विधेयक पारित किया गया 13 दिसंबर 2022 को। इस विधेयक का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 तथा इस तिथि के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर युवाओं को धूम्रपान से रोकना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी धूम्रपान मुक्त हो। यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर 1,50,000 न्यूजीलैंड डॉलर का तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सऊदी अरब, तो देखिए सऊदी अरब में द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब, किस देश में द लाइन नाम के विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना की जाएगी? सऊदी अरब में। यह शहर 500 मीटर ऊंची कांच की दीवारों से घिरा होगा। 500 मीटर ऊंची कांच की दीवारों से घिरा होगा। तो इस शहर में कोई कार और सड़क नहीं होगी। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बात करते हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल, तो देखिए बुरुंडी, इस अफ्रीकी देश द्वारा अपने देश में 30 से अधिक वर्षों में पहले पोलियो प्रकोप की घोषणा की गई है 17 मार्च 2023 को। दक्षिण कोरिया, इस देश में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक $230 बिलियन के निजी निवेश से विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। इस देश ने विश्व के सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है अगस्त 2022 में। इन 2 वजहों से दक्षिण कोरिया चर्चा में था। इंडोनेशिया, इस देश में स्थित माउंट मेरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ मार्च 2023 में। इसके अतिरिक्त सुंडा जलडमरू मध्य को पार करने के बाद भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी ने जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक किया 22 से 24 फरवरी 2023। यह पहली बार है जब कोई भारतीय पनडुब्बी इस देश में डॉक की गई है, तो इन वजहों चर्चा में थी। इंडोनेशिया, सिनियाह द्वीप, तो पुरातत्वविदों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात UAE के इस द्वीप पर फारस की खाड़ी में, सिनियाह द्वीप UAE की है, संयुक्त अरब अमीरात की, तो फारस की खाड़ी में विश्व के सबसे पुराने मोती शहर पर्ल टाउन की खोज के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हो गया है। सिएटल, यह अमेरिकी शहर, सिएटल जो है एक अमेरिकी शहर जो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। सिएटल। नियोम, सऊदी अरब द्वारा नियोजित स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है फरवरी 2023 में। सऊदी अरब द्वारा नियोजित स्मार्ट सिटी जिसका नाम है नियोम, इसका निर्माण किया जा रहा है। भविष्य का यह शहर पूर्णतः स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा, कारों से मुक्त होगा। अभी भारतीय सेना द्वारा
महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को सूडान के अबेई शहर में तैनाती की गई है तथा भारत द्वारा तैनाती की यह महिला बटालियन ब्लू हेलमेट्स सबसे बड़ी एकल यूनिट है। युगांडा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा यह देश इबोला वायरस मुक्त घोषित हुआ है। क्यूबा भारत द्वारा इस देश को पेंटाबैलेंट टीके दान करने की घोषणा की गई। क्यूबा को किरूना क्षेत्र खनन कंपनी LKAB द्वारा स्वीडन के किरूना क्षेत्र में 10 लाख टन से अधिक दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड के खनिज संसाधनों की खोज की गई जनवरी 2023 में। यह यूरोप में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है। आगे पूर्वी तिमोर, ये तिमोर लेस्ते का हिस्सा है। इस देश को दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई है या प्राप्त हुई है। पूर्वी तिमोर को स्विट्जरलैंड इस देश की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्विस रेल कंपनी रहेतियन रेलवे ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन परिचालित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किसने परिचालित की है? तो स्विट्जरलैंड ने। न्यूयॉर्क अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स द्वारा दीपावली पर्व पर स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई। संघई चीन के संघई शहर में विश्व की पहली इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई है। उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया सितंबर 2022 में। स्कॉटलैंड यह देश महामारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यह महत्वपूर्ण याद रखिएगा। स्कॉटलैंड। सिंगापुर 2 वर्ष बाद सिंगापुर में 19वीं सांग्री-ला वार्ता आयोजित हुई। थाईलैंड जो है मारिजुआना भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तुर्की संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश के अनुरोध पर, तुर्की के अनुरोध पर इसका नाम तुर्कीय करने को मंजूरी दी गई। अब इसका नाम तुर्की है। कनाडा सरकार द्वारा प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापने का निर्णय लिया गया है और कनाडा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लिया है। सिगरेट के पैकेट पर नहीं, सिगरेट पर छापने का। बेल्जियम यह देश मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। बेल्जियम। ओंटारियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा स्थित इस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर? कनाडा के ओंटारियो में। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 2 मई 2022 को। उत्तरी प्रांत शोनला वियतनाम के उत्तरी प्रांत शोनला में निर्मित विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल जिसकी लंबाई है 632 मीटर, ये खोला गया है। तो विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे बनाया गया है? वियतनाम के उत्तरी प्रांत शोनला में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।